प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। मेरे यूट्यूब चैनल जीवन की रोटी यीशु मसीह में आप सभी परिवारों का स्वागत है। आज का टॉपिक, आज का विषय जो है, ज्योति की संतान बनो। जी हाँ, वचन कहता है ज्योति की संतान बनो। हालेलुया। इफिसियाँ 5 अध्याय उसकी 8 से लेकर 14 तक पढ़ते हैं। क्या कहता है वचन इसके विषय में। हालेलुया। वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान चलो चलो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? क्योंकि पहले तो तुम अंधकार में थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारा पुराना जीवन है वह क्या था? पाप में, अंधकार में। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण जब कर लिया, उस पर विश्वास कर लिया, अब हम प्रभु यीशु मसीह की संतान बन गए। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? जगत की ज्योति। हालेलुया। तो वचन कहता है, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान। हालेलुया। ज्योति की संतान के समान चलो, मीन्स प्रभु के समान चलो। हमें अब ज्योति के नाई चलना भी है। अगर आज भी हमारे जीवन में अंधकार के काम है, हालेलुया, पाप है, हालेलुया, आज भी पुराना नेचर है, पुराना व्यवहार है, तो हम ज्योति की संतान बने ही नहीं, तो चलेंगे कैसे? लेकिन वचन कहता है, तुम पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अंत ज्योति की संतान के समान अब चलो। मतलब ज्योति की संतान के समान चलना चाहिए हमें। अब हमारा जीवन पवित्रताई में चलता हुआ दिखना चाहिए परमेश्वर को। हालेलुया। और लोगों को कि वह हम जगत की क्या है? ज्योति। हालेलुया। हम पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अब अंधकार हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप ज्योति की संतान बनकर चलोगे, एक तो बन गए कि बैप्टिज्म ले लिया, हम प्रभु में आ गए, क्योंकि प्रभु जगत की ज्योति। अब हमें भी परमेश्वर ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अब कि ज्योति की संतान के फल देखो। अगर हम ज्योति की संतान है तो उसके फल क्या होंगे? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम ज्योति की संतान हैं तो हमारे फल कौन से होने चाहिए? भलाई के। हम एक दूसरे की भलाई करने वाले होने चाहिए, धार्मिकता में चलने वाले होने चाहिए, हालेलुया, और सत्य में रहने वाले होने चाहिए। झूठ का हमारे जीवन में, मतलब अंधकार का हमारे जीवन में कोई रोल फिर नहीं होना चाहिए। अगर हम ज्योति की संतान बनकर चलेंगे तो हमारे जीवन से शैतान नहीं एंट्री करेगा, तो हमारे जीवन में शैतान कभी भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर जो ज्योति है, जो प्रकाश है, उससे वह डरेगा। क्योंकि शैतान का करैक्टर क्या है? अंधेरा, अंधकार। तो अंधकार शैतान का करैक्टर है, तो शैतान ज्योति से डरता है। अगर हम ज्योति की संतान बनकर चलेंगे, मतलब वो ही काम करेंगे जो वचन के अनुसार है, पवित्रताई के, भलाई के, धार्मिकता के और सत्य से अपनी कमर कस के रखेंगे, तो शैतान हमसे डरेगा। और किन लोगों के जीवन में शैतान काम करता है? जिन्होंने ज्योति के कामों को अपनाया ही नहीं। इट मीन्स ना तो वह भलाई करते हैं और ना धार्मिकता का जीवन जीते हैं और ना सत्य में बने रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन क्या कहता है हम पढ़ते हैं कि अगला वचन हमें क्या कहता है। देखो, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी अब तुम ना हो, वचन कहता है, वरन उन पर उल्हान ना दो।
जो अंधकार के काम है, वचन कहता है अब तुम उसमें सहभागी ना हो, उनसे कोई काम मत रखो। जो अंधकार के काम हम पहले करते थे, हालेलुया, हमारा जीवन कैसा था? अंधकार में, हमें सत्य का पता नहीं था। हालेलुया, अगर आज भी हम ज्योति की संतान बन के वो अंधकार के कामों को अपने जीवन में दोहरा रहे हैं तो वचन तोड़ रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि वचन जहाँ सख्त मना करता है, क्या कहता है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहन ना दो। हालेलुया, वचन कहता है उसके सहभागी ना हो, अंधकार के पाप के सहभागी आप मत बनो, वरन उस पर उलाहन ना दो, उसे बुरा कहो कि ये बुरा है, ये गलत है। हालेलुया, अगर हमें कोई अन्य जाति का अविश्वासी भाई बहन कहीं जलने को कहता है या फिर वचन के विपरीत कुछ करने को कहता है तो उसे उलाहन ना दो। हालेलुया, कि ये गलत है, क्योंकि अब हम ज्योति में हैं। हालेलुया, तो ज्योति में हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है। अगर हम ज्योति में चलने वाले हैं, हमें आगे जो खड्डा बना है वो दिख जाएगा, तो हम उसमें गिरेंगे नहीं। अगर आज भी हम ज्योति की संतान कहने के अनुसार सिर्फ बने हैं लेकिन काम अंधकार के हैं, तो आगे टोआ आएगा, हम गिरेंगे, फिर शैतान का हम दोष लगाएंगे कि गिरा दिया। हालेलुया, वचन जहाँ हमें क्या कहता है उसके ऊपर हमें चलना है, क्योंकि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उल्लंघन ना दो। हालेलुया, वरन उल्लंघन ना दो। आगे वचन क्या कहता है? क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हम अब उन गुप्त कामों की चर्चा भी ना करें, वह भी हमें लज्जा की बात लगे, शर्म की बात। हालेलुया, देखो मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर से कहती हूँ, मसीही जीवन इजी नहीं है। हालेलुया, कि हम जैसे पहले जो दिल करता था वो करते थे, जो मन में आता था वो कहते थे, जैसी चाल चलने को दिल कहता था चलते थे। लेकिन अब हम एक लॉ के परमेश्वर के अधीन हैं, अपने सच्चे यहोवा पिता के अधीन हैं, उसके वचन से बंधे हुए हैं। हालेलुया, अब हमारे मुख से, हमारे देखने से, हमारे बोलने से कुछ ऐसी बातें ना हो जिससे अंधकार प्रगट हो। हालेलुया, हमारे देखने, बोलने, सुनने से वो ही झलके जिससे ये प्रगट हो कि हम ज्योति की संतान है। हालेलुया, कि हम ज्योति की संतान है। तो वचन कहता है उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया, वो हमारे लिए लज्जा की बात हो। आगे वचन क्या कहता है? पर जितने कामों पर उल्लंघन दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रगट होता है, क्योंकि जो सब कुछ को प्रगट करता है वह ज्योति है। हालेलुया, जो सब कुछ किसी भी चीज़ को प्रगट कर देता है वो ज्योति है। पर जितने कामों पर हम उल्लंघन देते हैं वह सब ज्योति में प्रकट होते हैं। मतलब जिस बुरे कामों को हम उल्लंघन देते हैं, मीन्स हम कहते हैं कि नहीं ये तो बुरा है, तो वो सब बुरे काम कैसे प्रकट होंगे? कैसे पता चलेगा कि ये बुरे काम है? ज्योति में। हालेलुया, जब हम ज्योति की संतान बनकर ज्योति के पीछे चलेंगे तो उजाले में पता चलेगा उन बुरे कामों का। इसलिए वचन में लिखा जितने कामों की उल्लंघन दिया जाते हैं वह सब ज्योति में प्रकट होंगे, क्योंकि ज्योति में तो देख पाएंगे कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत है। हालेलुया, ये सही है। तो अंधेरे में तो हम कुछ देख नहीं ना सकते मेरे प्रिय भाई बहनों, तो वह ज्योति में प्रकट होंगे, क्योंकि जो सब कुछ है, सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। जो हर एक चीज़ को प्रकट करता है वह कौन है? ज्योति है। हालेलुया, तो अगला वचन हमें क्या कहता है? इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अब वचन कहता है, हे सोने वाले, आत्मा में सोए हुए लोगों जाग जाओ। हालेलुया, और मुर्दों में से जी उठो। जैसे एक सोया हुआ व्यक्ति एक मुर्दे के समान है, जो आत्मा में सोया है, परमेश्वर कह रहा है जाग, ताकि मसीह की ज्योति तुझ पर चमके।
अगर हम आत्मा में जागेंगे नहीं तो ज्योति कैसे चमकेगी, क्योंकि हमें उसके लिए कर्म करना है, भलाई का, धार्मिकता का, सत्य का। हालेलुया, तो ही तो ज्योति हम पर प्रकट होगी। हालेलुया, तो इसलिए वचन कहता है, हे सोने वाले जाग उठ और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आई होप कि आपको वचन समझ आ गया होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ज्योति की संतान बनो और ज्योति की संतान जैसे चलो, बनकर बैठ जाना नहीं। उसके पीछे, उसके नक्शे कदम पर हमें चलना है, ताकि हम अंधकार की बातों की पहचान कर सके। पाप और पुण्य के बारे में पता लगाने के लिए सिर्फ ज्योति है जो हम पर प्रकट कर सकती है। अगर आप चाहते हो आप खड्डे में नहीं गिरना, अगर आप चाहते हो पवित्रता का जीवन जीना, तो ज्योति की संतान बनकर जियो, क्योंकि वही है जो हमें अंधकार के कामों से बाहर निकालेगा और ज्योति फिर हम पर चमकेगी। हालेलुया, आई होप कि आपको जो वचन समझ आ गया होगा। खुदावंद इस वचन के बीच में से मेरे प्रिय भाई बहनों आपको बड़ी बरकत दे और आप इस वचन की बरकत से भर जाओ और वैरी की कोई चाल ये वचन चुरा ना सके आपके हृदय से। हालेलुया, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, आमीन।